नमस्कार आप सभी को। आप सारे बच्चों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? कि जिस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हो ना, वो चीज़ मिल जाए। अपनी लड़ाई इधर उधर भटकने मत दो। लड़ाई है सीईटी क्वालिफाइंग, तो सीईटी क्वालिफाइंग तक सीमित रहो। तुम्हें पता भी नहीं है कि जीवन कितना बड़ा है, तुम्हें पता भी नहीं है कि राजनीति कितनी बड़ी है, तुम्हें पता भी नहीं है कितने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। वहम हो जाता है हमें बहुत बार, हमें खुद को लेके, लेकिन जीवन इतना बड़ा है ना, और सच्चाई इतनी बड़ी है कि समझ नहीं आएगा। तो जब भी अपने लक्ष्य से भटकोगे तो दुखी हो जाओगे, तंग हो जाओगे। सीईटी क्वालिफाइंग एक ही ध्येय, ये होना चाहिए। बहरहाल, इस छोटे से लेक्चर के बाद आज जो हुआ उसको मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज कैथल में राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आए हुए थे। तो क्योंकि मैं कैथल में ही मौजूद हूँ, 2 ग्रुप्स को मैंने उनसे मिलवाया। एक था HKRN का TGT PGT कैंडिडेट्स 2069, जिनकी अभी भर्ती विड्रॉ कर ली है सरकार ने, वाहवाही लूटने के बाद कि हमने तो ये लगा दिए भाई, कभी आज तक लगाए नहीं, ये बेचारे धक्के खाते रहे जब से इनका नाम आया था HKRN में। और दूसरा सीईटी क्वालिफाइंग के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं वो ग्रुप। अलग से समय ले लिया था, अलग से हमें हॉल भी असाइन कर दिया था, अलग से मतलब हमारे हॉल के तीनों साइड के दरवाजे बंद कर दिए थे कि यहाँ इन बच्चों को कोई डिस्टर्ब करने ना आए, यहाँ और लोग ना आए। और भीड़ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा थी। फिर भी जैसे ही वो आए, सबसे पहले सर ने हमें ही अटेंड किया और सबसे पहले HKRN की उन्होंने सारी की सारी जो समस्या है वो सुनी। मैंने भी बताया, HKRN से एक हमारे भाई हैं, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया और सर ने वो सुना। और फिर सर ने आश्वासन दिया उन्हें कि वो मुख्यमंत्री साहब को इस संदर्भ में एक चिट्ठी लिखेंगे और उनका समाधान करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो उनके साथ हैं। ये होने के बाद फिर दूसरा जो ग्रुप था सीईटी क्वालिफाइंग, उसके ऊपर बात हुई। मेरे साथ पता क्या होता है, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा अपनी व्यथा खुद अपने मुंह से बोले। तो वहाँ से बोलनी जब शुरू की, सर को ज़्यादा सा समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने सर को एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ। एंड वी टॉक्ड अबाउट दी केस कि क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या लीगैलिटीज़ हैं। हमने लीगैलिटीज़ के ऊपर बात की, पावर टू अमेंड के ऊपर बात की। पावर टू अमेंड मैंने सर को क्लॉज बताया। देन ही सेड कि इट इज़ अ रेजिड्यूरी क्लॉज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक पॉलिसी में डाला जाता है, और उन्होंने भी ये लॉ बनाए हैं। और श्वेता, इट इज़ नथिंग। देन आई सेड, सर ये लिखा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो औचित्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसका हम देखते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फिर हमने और लीगल एंगल्स पे बात की। आई टोल्ड हिम कि केस पहले ही फाइल हो चुका था एग्जामिनेशन होने से पहले, और केस में पहला डिसमिस हो गया, फिर बाद में रिव्यू पिटिशन में गया, और अब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, रिव्यू में जाने की क्या ज़रूरत थी। देन आई सेड कि, और उनके मुंह पे मैंने सीधा कहा कि इन बच्चों का इस्तेमाल हो गया है। अभी पीछे आंदोलन हुआ, वो तिरंगे के नीचे होना चाहिए था, लेकिन वो पार्टी के झंडे के नीचे हुआ, कि जो कि गलत था बिल्कुल। और आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे, जो कि नहीं हुआ है। ये सुनते ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास कॉल किया और उन्होंने ये सब चीज़ें बोली। हाँ, साथ ही मैंने ये भी बताया था कि सीईटी यूपी में इतने गुना और राजस्थान में इतने गुना और सेंटर में इतने गुना होता है। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने सारा डिस्कस किया, जिसमें उन्होंने एक डिटेल मिस कर दी थी। वो जब उन्होंने कॉल रखा, फिर मैंने उन्हें बताया कि आपने डिटेल मिस किया। ही कॉल्ड हिम अगेन, और उन्होंने वो डिटेल भी उन्हें बताई। देन ही आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स विच आई सेंट हिम। सारे डॉक्यूमेंट, सारे दोनों के दोनों केसेस और ये सब कुछ सर को भेज दिए। तो सर ने सीधा, अब ध्यान से सुने, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वकील को आपके केस की फाइल्स दी गई हैं स्टडी करने के लिए। अगर फिजिबल हुआ तो केस फाइल होगा, अदरवाइज केस फाइल के लिए सर ने अभी कहा है कि हम होल्ड पे रहेंगे। हम लोग पहले वकील से पूछेंगे कि कितने चांसेस हैं हमारे लॉ के लीगली। ठीक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। देन ही सेड कि मैं जैसे भी रहेगा श्वेता को बता दूंगा, और मैं ऑब्वियसली मैं तो आप लोगों को कन्वे करूँगी। और इस वीडियो की भी सीरियसली ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पता है मुझे दुख किस बात का हुआ? मुझे दुख हुआ कि मैं आप सबको अपने छोटे भाई बहन मानती हूँ। ठीक,
मैं लड़ती हूँ, पूरे दिल से लड़ती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि मुझे किसी चीज का तुम क्रेडिट दो, धन्यवाद करो या कुछ कहो, या मैं तुमसे लड़ती कि अरे मेरी पूछ क्यों नहीं करी, मुझे क्यों नहीं लेके गए या कुछ भी। मैं कभी कभी जिंदगी में मैंने किसी के सामने कहा हो तो मेरा नाम बदल देना तुम, लेकिन डिस्क्रेडिट करेंगे और उसकी वजह से मुझे अपशब्द कहे जाएंगे तो वो बुरा लगता है। जब छुप के वीडियोस बनाई जाएंगी तो बुरा लगता है। आप सीधे सीधे मुझे बोल सकते हैं कि दीदी फ़ोटो खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फी लो, फ़ोटो खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ वीडियो बैठ के, फिर तो पूरी बनाओ। ये नहीं कि आप छोटी सी क्लिप निकाल के वीडियो बना देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि भ्रम हो जाता है, चीज़ें कहीं और मुड़ जाती हैं, वो गलत रहता है। वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी 1 घंटे की बनानी चाहिए थी, सारी डालनी चाहिए थी, राइट, बननी चाहिए थी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब 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 ध्येय से भटकोगे, मार्ग से भटकोगे तो गलत हो जाएगा। एक ध्येय है, सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए, वो होना चाहिए। कल के लिए भी काफ़ी लोगों ने बोला कि दीदी आप तो नरम पड़ गई, आप तो चेयरमैन साहब से मिल के, ये सब कुछ। आपको कैसे पता मेरी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है? मैंने आपको बताया। जितना मैं बाहर बोलती हूँ उतना क्या मैंने अंदर नहीं बोला होगा? आपको क्या लगता है? मैं आपसे मुस्कुरा के बात करती हूँ या मैं मुस्कुरा के फ़ोटो खिंचवा रही है या कुछ है तो मतलब वो आग कम पड़ गई है या कुछ है ऐसा? नहीं। पेशेंस नहीं खोना है बस हमें, ठीक। सारी बातें वहाँ भी हुई, कल भी सारी बातें हुई थी, बड़ी डिटेल में हुई थी, पांचों के पांचों मेंबरान बैठे हुए थे। वहाँ जो कुछ भी मुझे कहना था मैं कह के आई हूँ, वहाँ जो कुछ भी मुझे सुनना था वो मैं सुन के आई हूँ। वहाँ से मुझे एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई थी कि एक ही आदमी के हाथ में है सब कुछ, उसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों बोलूँ मैं कि ये कहा वो कहा, ये हुआ वो हुआ? आज की मुझे डिटेल देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप ध्येय से भटक रहे हो। आपको क्या लगता है? सीईटी क्वालिफाइंग नहीं हुआ तो क्या होगा? ग्रुप डी के लिए आप तैयारी करोगे, अगले सीईटी के लिए तैयारी करोगे, ओवर एज हो जाओगे, कुछ रातों रात कुछ चेंज होने वाला है। क्या होगा? ध्येय से नहीं भटकना है, आपस में तो लड़ना ही नहीं है। ये जो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई चलाते हो वो नहीं करनी है। अपनी बहनों का थोड़ा सम्मान करो। कोई पढ़ रहा होगा तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारे ग्रुप में बैठी हैं, छोड़ छोड़ के जा रही हैं, तो वो गलत है ना? क्या मिलेगा इससे? मुझे क्यों किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है? मैं बच्ची हूँ क्या? आई एम नॉट इमेच्योर। मुझे ना तो इमेच्योर समझो, ना बच्चा समझो, ना कुछ है, ठीक। मैं इन सब चीज़ों में से गुजर चुकी हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है। मैंने बस आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना की है, मैं आपके लिए लड़ रही हूँ, मुझे इतनी रिस्पेक्ट तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना, इतनी देना बस। डिसरिस्पेक्ट आए बुरा लगता है। लड़ती हूँ, ठीक, और दिल से लड़ती हूँ। मेरे लिए मुश्किल नहीं है मैं अपना फोटोग्राफर साथ लेके घूमूं, वीडियोग्राफर साथ लेके घूमूं। आप तो सोच भी नहीं सकते हो मैं कितने बड़े बड़े आदमियों से मिलती होंगी। मैं तो नहीं कुछ भी ऐसा करती। फ़ोटो वीडियो लेनी है सामने लो भाई, बोल के लो, छुप के नहीं करते ऐसे काम, ठीक। और दिल से बोलो, जिसने करा है तुम्हारे लिए कुछ भी करा है। मैं बोलती हूँ जो भी हमारे लिए करता है, मैं बोलती हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने योग के बच्चों के लिए अनुराग ठाकुर को लेटर लिखा, खेल मंत्री भारत सरकार, मेरे रिक्वेस्ट करने पे, और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और आज HKRN के बच्चों के लिए लिखा, मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं इसलिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने कहते ही सुप्रीम कोर्ट के वकील को फटाक से फ़ोन कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जो भी करता है ना, मैं उसके लिए तगड़े तरीके से आभारी हूँ। मैं तुम्हारे साथ भी खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। बस मैं ये कह रही हूँ, ध्येय से नहीं भटकना, ठीक है? ठीक रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।